समय का इंतजार हमको आपको भी करना है। जब तक माली मेहनत करता है और रोज उसमें पानी डालता, खरपतवार निकालता और उसको देखने लगा कोई कीड़े पत्तियां तो नहीं खा रही, लेकिन वो सोचे कि मैं आज ही लगाया, आज ही इसमें फूल और पत्ती आ जाए तो कैसे खाए। उसका एक समय निश्चित है, उसकी एक ऋतु निश्चित है। ऋतु आने पर, समय आने पर, जलवायु अनुकूल होने पर पेड़ों में फूल भी आएगा, फल भी आएगा, महकेगा भी, बात की रौनक भी बढ़ेगी, लेकिन समय नहीं। किसी ने लिखा है, परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी और कुंज, इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन मेरी इंतजारी में जल्दी नहीं होगी। कभी खिलेगा मरने का फूल, कभी जब वक्त आएगा तब समय का इंतजार करना है। परमात्मा के मार्ग पर चलने वालों को समय का इंतजार करना पड़ेगा। धीरज के साथ दरवाजे पर बैठो, ऊबो मत, थको मत, जल्दी से भागने की कोशिश मत करो। मन को दबा करके, जोर लगा करके उसको दरवाजे पर बैठाओ। इसके बाद जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बिना जबरदस्ती के ये आपको बताएगा नहीं कि भगवा है, हर पर भाग रहता है। इसलिए इसको रोकने के लिए आपको इसके पीछे पड़ना है। महाराज जी एक बात कहते हैं, पढ़ो तुम सूची के पीछे और सभी जगह और सारे उपाय छोड़ करके केवल मन के पीछे लग जाए। इसको अपनी तरह से मत चलने, आप इस पर हावी हो जाओ, जैसे आप चाहो वैसे ही अपने हाथ में लगाओ, पकड़ लो, जिधर चलो उधर मिल जाए। ये नहीं कि मन जिधर जाए तो आपको खींच करके लेकर चला जाए। ये माया की छाया का देश है। जब तक माया के पीछे दौड़ते रहोगे, ये आगे आगे भागती रहेगी, इच्छाएं प्रकट करके ललचाती रहेगी, कामना पूरी करके दूसरे के लिए आपको लोभ देगी। किसी प्रलोभन में फंस करके आप परमात्मा छोड़ करके इसके पीछे दौड़ोगे। आगे आगे दौड़ती हुई हाथ मिलाती, इशारा करती जाएगी और आगे आओ। जिस दिन आपने माया की छाया का पीछा छोड़ करके और आप भक्ति और परमात्मा की ओर चलना शुरू कर दिए, ये माया लौट करके आपको पीछे कर जाएगी और आपके पीछे आवाज लगाएगी, अरे सुन लो मेरी बात, मैं कुछ देना चाहती हूँ, ले लो। अरे बड़ी बढ़िया मौका तुमको थोड़ी मिलेगा, ऐसा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाथ ले लो, बात ले लो, सिद्धियां ले लो, शक्तियां ले लो, किसी लोग का राजा बना दे, जो चाहो तो घर बना दे, मकान बना दे, शान शौकत में तुम्हारे की कमी हो सब पूरा कर दे। क्या क्या लोग लालच देते हैं, लेकिन अगर अपना निशाना त्याग करके फंस गए लोग लालच में, तो जीवन को मिट्टी कर दिया, बर्बाद हो गया। बुद्धि जो परम सयानी, तन की तरह नहीं जानी, रिद्धियों सिद्धियों की तरफ, उनके लल जाने वाली प्रलोभन की तरफ, सयानी बुद्धि वाले, चतुर बुद्धि वाले, होशियार बुद्धि वाले देखते ही नहीं है, ताकते ही नहीं है, उधर मुंह ही नहीं करते हैं, अपने मालिक को करते हैं, अपने मालिक को देखते हैं। पूरी मालिक के दाढ़ी से निकले हुए बाल के सूरज की ओर से निकाल करके उसी दूर के समुद्र में डूबे रहते हैं, उनसे अपनी नजर को नहीं हटाते। नजर हटी तो समझ लो दुर्घटना घटनी ही घटनी है, हटे और उधर जो है उन्होंने देख लिया, नजर चूक गया, बस निशाना बना करके आपको दे दीजिए, आप बचा नहीं सकते। अपने बल भरोसे कभी मत करना, गुरु के भरोसे रहना। तो कुमति और सुमति ये दो ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम अगर प्राप्त करें, सुमति हमें अच्छी दिशा की ओर ले जाएगी, कुमति दोनों की ओर ले जाएगी। गुरु महाराज कुमति और
सुमत के बारे में जब समझाते थे, एक दृष्टांत गांव का सुनाते थे, बड़े प्रेम से मगन होकर के कहते थे। एक घर में दो औरतें थी, एक बड़ी एक छोटी, यानी देवरानी जेठानी। दोनों में प्रेम था, अच्छा मेल मिलाप था, एक दूसरे का सम्मान था, मिलकर के रहती थी। एक दिन जेठानी ने देवरानी से कहा कि बहन, ये गदरी सामान से भर गई है, इसको अगर पकड़ा दो कोठे पर चढ़ा, छोटी तुरंत तैयार हो गई, चढ़ जाओ पकड़ा दे। बड़ी ऊपर कोठे पर चढ़ गई, छोटी नीचे से गदरी को पकड़ा गई। तब बिजली के प्रकाश को होते नहीं थे, कोठे पर दिन में भी अंधेरा रहता था, कच्चे मकान। उसने गदरी को उठाई, लेकिन गदरी जो कोठे की दीवार लकड़ी की होती उससे टकरा गई। उसको शंका हो गई कि बिजली ने पकड़ लिया, और इस भरोसे से गदरी छोड़ करके जैसे भागी, और ऊपर वाली पकड़ नहीं पाई कि गदरी गिरी और धड़ाम से गई, सब सामान बिखर गया, नुकसान हो गया, दोनों हाथ हो गए। नीचे वाली ने कहा, दीदी मेरी गलती हो गई, मैं अच्छी तरह गदरी को पकड़ा नहीं पाई, नहीं ये नुकसान नहीं होता। ऊपर चढ़ी बड़ी जेठानी ने कहा कि बहन, तेरी कौन सी गलती, तू तो नीचे देख रही थी, तेरा काट और ध्यान नीचे, गदरी तो तेरे सिर पर थी, देखना तो मुझे चाहिए। गलती तेरी नहीं मेरी है, मैं हाथ लपका करके गदरी को पकड़ नहीं पाई, तेरी गलती है, गलती मेरी है। गुरु महाराज ने कहा कि इसी को सुमत कहते हैं। दोनों ने अपनी गलती मानी, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान कर दिया, दोनों के दिल में दोनों के प्रति जगह बन गई, और अपनी अच्छी बुद्धि से झगड़ा कर गया। नहीं आज जैसा माहौल होगा तो क्या होगा, तुमसे पकड़ते रहेंगे, तो कहती तुमसे पकड़ाते रहेंगे, और घर में वो महाभारत शुरू होगा, रोटी दाल सब्जी चूल्हे पर रखी बासी हो जाती, और सभी का झगड़ा चलता मुंह के भीतर नहीं जाती। तो कहते हैं कि सुमत जब आ जाए घर में तो घर स्वर्ग बन जाए, परिवार में सुमति आ जाए तो स्वर्ग बन जाए, देश में सुमति आ जाए तो राम राज्य आ जाए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति राना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति मिला। जहाँ सुमत वहाँ हर प्रकार की सुख संपदा अपने आप ऐसे पड़ती है जैसे पानी बरसता है, और जहाँ कुमति रहती है वो सबको सोच करके लेके चली जाती है। सुख शांति प्रेम सौहार्द आपस का लगाव रिश्ता सब खत्म हो जाता है। जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ कुमति आ जाती है, और कुमति सारे जीवन के भविष्य को खत्म कर देती है। इसलिए हमको सचेत रहना है कि मेरे अंदर कहीं कोई कुमति तो नहीं बैठ रही है, कैसी कुमति बसी मन मेरे, मेरे भीतर कौन सी कुमति घर कर गई जो मुझे मेरे लक्ष्य से, मेरे गुरु महाराज के दरबार से, मेरे गुरु महाराज की सेवा से, मेरे गुरु महाराज के कीर्तन से, मेरे गुरु महाराज के दया धाम से दूर खींच करके ले जा रही है। इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुमति आपको खींच करके ले गई तो सत्यानाश ही करके छोड़ेगी, परमार्थ में कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग कोशिश करके अपने अंदर सुमति लाओ। बैठी सबके अंदर है लेकिन जगाने की जरूरत है। तो कोशिश ये करो कि कुमति को सुला दो, सुमति को जगा दो। कुमति को छेड़ो नहीं, सुमति को जगा करके उसके काम से आपके अंदर बैठी हुई है। जगाओगे तो जाग जाएगी, सुलाओगे तो सो जाएगी। लेकिन इतनी बात है कि कुमति कुकुर निद्रिया होती है, यानी जरा सा आहट आने पर वो जाग जाती है। और कुमति जब सोती है तो घोड़ा बेच करके सोती है,
जागती नहीं